हेलो भाई। वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी लोगों को लर्न स्किल जो यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल में आप लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ चीज़ अपलोड करने वाला हूँ जो आपका बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर पाए। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप आगे जाके अच्छा कोडर, अच्छा स्पेशलिस्ट, टेक स्पेशलिस्ट बन पाओगे। ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक है कि जो हम लोग जो कोड लिखते हैं, वो कोड लिखने के बाद एक्चुअली होता क्या है, प्रोग्राम रन कैसे किया जाता है, व्हाट रियली हैपेंस व्हेन यू रन ए प्रोग्राम। ओके, तो हम बिहाइंड द सीन देखेंगे एक कोड रन होने के पीछे क्या होता है। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो पाइथन में एक कोड लिखा हुआ है मेरे VS कोड में, यहाँ पर देख पा रहे हो। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पर जितना भी कोड लिखा हुआ है सिंपल सा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हाँ, जरूरी ये है कि ये कोड कोड का जो सिंटेक्स होता है उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन जो लेटर्स है, वर्ड्स है, वो तो इंग्लिश है ना। अभी अंडरस्टेबल हो रहा है ना आप लोगों को, ये सब इंग्लिश वर्ड है। तो एक इंग्लिश वर्ड जो अपना लैपटॉप है या मशीन है, ये मशीन नहीं समझता। ठीक है। इंग्लिश वर्ड मशीन नहीं समझता, इसका खुद का एक लैंग्वेज है जिसको हम मशीन कोड या मैसेज लैंग्वेज या बाइनरी कोड बोलते हैं, जिसका फॉर्म सिर्फ 1 और 0 होता है। तो यहाँ पर तो हम 1 और 0 लेके कुछ लिखा नहीं है, सिंपल सा इंग्लिश वर्ड को यूज करके पाइथन में एक कोड लिखा हुआ है। तो इसको रन करते हैं। यहाँ पर इसके पीछे जितना भी काम हो रहा है ना, इसके पीछे इस कोड को रन हुआ। ठीक है। अभी आप देख पा रहे हो ये प्रोग्राम रन हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट मैनेजमेंट मेनू है। ठीक है। तो ओके, हमें यहाँ पर कोई कोडिंग का वीडियो नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम एक प्रोग्राम कैसे रन होता है इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इसका डेप्थ नॉलेज आप लोग एक प्रोग्रामर हो या एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होने जा रहे हो, कुछ भी स्टूडेंट हो, आपको जानना जरूरी है। हम लोग बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मैं खुद भी करूँगा और जितना सीखूंगा आप लोगों को भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख, ये जो यहाँ पर कोड लिखा हुआ है उसके बाद हमने रन किया और यहाँ पर जो हमारा ऐप तैयार होके आ गया। ठीक है। इसके बीच में जो हुआ ना, बीच में एक काम हुआ है, उस वर्किंग के बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा आइडिया देंगे। थोड़ा नहीं, टोटली डेप्थ जितना बेसिक थे आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ मैं, जिसको आप लोगों को जानना जरूरी है। आप पाइथन में कोड करो या जावा सी, किसी में भी कोड करो, लेकिन बिहाइंड द सीन यही होता है, जो हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम करता है। ठीक है। तो लाइक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि आप पाइथन में कोड लिखा हुआ है, तो मेरा जो यहाँ पर मिडिल में जो काम हुआ कोड, यहाँ पर जो मैं लिखा, उसके बाद जो ऐप यहाँ पर तैयार होकर आया, उसके बीच वाला जो काम हुआ है वो इंटरप्रेटर ने काम किया हुआ है। इंटरप्रेटर ने क्या किया, मेरा जितना भी ये कोड था, मेरा जितना भी ये वाला कोड है, ये वाला कोड है, इसको स्टडी किया। ठीक है। स्टडी करके इसको ट्रांसलेट किया मशीन कोड या लैपटॉप जिस भाषा समझ सकते हैं उस भाषा में ट्रांसलेट किया। उसके बाद उसको बताया कि ये हुआ है, ये करने को बोल रहा है यूजर। ठीक है। आप इसको आपका प्रोग्राम दे दीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रोग्राम शो हो गया। ओके। उसके बाद मशीन ने फिर से मशीन कोड को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उसके बाद मुझे ये वाला सॉफ्टवेयर बना के दिया जो स्टूडेंट मैनेजमेंट मेनू है। ओके। अगर मैं यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग करता तो यहाँ पर कंपाइलर इसको सेम चीज करता, इंग्लिश वर्ड को ट्रांसलेट करके मशीन कोड में भेजता, मशीन कोड इसको प्रोसेस करके वापस से जो चाहिए हमें आउटपुट उसमें भेज देता था। तो यहाँ पर दो वर्ड न्यू आया है जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है। पाइथन इंटरप्रेटर काम करता है। ठीक है। इंटरप्रेटर क्यों काम करता है, मेरा जो कोड है इसको लाइन बाय लाइन रीड करता है, जहाँ एरर होता है सीधा बता देता है कि यहाँ पर एरर है। तो कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है इंटरप्रेटर, और कंपाइलर ट्रांसलेट करता है एंटायर कोड को, उसके बाद मशीन कोड में उसको ट्रांसलेट करता है। ठीक है। यही है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस। ओके। तो अब हम लोग सीधा चले जाते हैं कि इसको जनरेट कैसे किया जाता है। ठीक है। बाइनरी इंस्ट्रक्शन होता है जो 1 और 0 होता है, उसके बाद उसको कंपाइल करके .exe फाइल में हम लोगों को आउटपुट देता है। ओके। जो मशीन कोड होता है वो स्पेसिफिक होता है अपने सीपीयू पे। तो इसके बाद जो प्रोग्राम होता है वो लोड कहाँ पर होता है, वो लोड होता है अपने रैम पे। जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड्स को कंपाइल करके, ठीक है, उस कोड को मेमोरी में स्टोर करता है। उसके बाद जो एलोकेट्स मेमोरी होता है उसमें स्टैक, हीप और रजिस्टर्स एक्सेट्रा होता है, वहाँ पर काम करता है। या टास्क मैनेजर होता है, वहाँ पर प्रोसेस रनिंग होता है। और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करने का इंस्ट्रक्शन देता है,
जो डिकोड करके एग्जीक्यूट करता है exe फाइल में। उसके बाद ही हम अगर प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो आउटपुट मिल जाता है हम लोगों को, जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब कुछ को एक मॉनिटर करता है और अपना रैम और सीपीयू मिलके हमें आउटपुट भेजता रहता है। तो यहाँ पर फाइनल जो समरी होता है हमारा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, हम कोड राइट करते हैं, उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर, फिर से बताता हूँ, इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है, उसके बाद मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इसको लोड करता है, उसके बाद सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद हम लोगों को आउटपुट मिल जाता है। इतना सा जो अपना काम होता है, ये सब यहाँ पर कोड राइट और यहाँ पर ऐप एग्जीक्यूट होने के बीच में जो इसका मिडिल वाला वर्किंग है, वहाँ पर इतना सारा काम होता है। तो यही हम लोगों को पता करना था और जानना था, ठीक है। जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है हमें जरूर इसको जानना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि हम कोड कैसे राइट करें, एक कालीनक्स टूल्स कैसे बनाएं, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कैसे बने। हमें तो इस बीच का काम जानना पड़ेगा ना, उसके बाद ही हम किसी भी चीज़ के अंदर घुस सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही था हमारे लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों के जो दोस्त लोग होते हैं उनको शेयर कीजिए, जैसे कि आप एक टीम बना सकते हो किसी भी चीज़ में काम करने के लिए या लर्निंग करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।